हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर टाइल्स की क्वालिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइल्स की क्वालिटी के बारे में। जनरली ये क्वेश्चन तब रेज होता है जब हम नॉन ब्रांड टाइल्स की तरफ मूव करते हैं, और नॉन ब्रांड टाइल्स की तरफ मूव हम दो रीजंस की वजह से करते हैं। सबसे पहला कॉस्टिंग, और सेकंड हम बात करें डिजाइंस। कॉस्टिंग को अगर एक बार हम साइड पे रख दें, क्योंकि अगर आपकी नॉन ब्रांड के अंदर लाख रुपए की टाइल्स आ रही है तो ब्रांड के अंदर 1,10,000 रुपये की आ जाएगी। तो 10,000 रुपये की जो वर्थ है वो अगले 15 साल के लिए, तो मैं कॉस्टिंग को बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता। सेकंड जो आपका रीजन है वो आता है डिजाइंस। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि नॉन ब्रांड के अंदर आपको नंबर ऑफ डिजाइन देखने को मिलते हैं और ब्रांड के अंदर आपको लिमिटेड डिजाइन देखने को मिलते हैं। जब भी आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो ब्रांड के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और नॉन ब्रांड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि आपको पसंद भी आते हैं। वहीं से क्वेश्चन एक राइज होता है कि क्या नॉन ब्रांड की क्वालिटी ठीक है। तो इस नॉन ब्रांड की क्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन 4 पॉइंट से बड़े इजीली पता लगा सकते हैं कि इस नॉन ब्रांड की टाइल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, या हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइल्स की क्वालिटी के उन 4 रीजंस के बारे में। लेट्स गो। टाइल्स की क्वालिटी बेसिकली 2 पैरामीटर्स पे जज करी जाती है। सबसे पहला स्ट्रेंथ और सेकंड है उसका ग्लेजिंग। बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मुझे ऐसा तो नहीं कि 3-4 साल के अंदर ये टाइल्स अपने आप टूटने लग जाएं, या फिर ऊपर की जो ग्लेजिंग है वो अपने आप मिटने लग जाए। तो ये तो पॉइंट्स हैं, स्ट्रेंथ और ग्लेजिंग, जिसकी वजह से हम टाइल्स की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। और अपने बहुत बड़े इंजीनियर्स जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं 4 पॉइंट्स की वजह से इन दोनों पैरामीटर्स को जज करती हैं कि वो टाइल्स की क्वालिटी है भी या नहीं। तो वो 4 पैरामीटर्स को हम देखते हैं। स्ट्रेंथ के अंदर बेसिकली 3 टेक्निकल पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, सेकंड आता है आपका वाटर अब्जॉर्प्शन, और तीसरा आता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसको हम आसान भाषा में प्रेशर भी कह सकते हैं। बेसिकली हम बात करें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की, तो जो मैं आपको स्ट्रेंथ बता रहा था कि टाइल्स लगने के बाद टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, ये उस वैल्यू को डिफाइन करता है। सेकंड आपका वाटर अब्जॉर्प्शन, ये रिवर्सिबल वैल्यू पे काम करता है। जिस टाइल की वाटर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो कमज़ोर टाइल होगी, और जिसकी वाटर अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। थर्ड आपका पॉइंट आता है मॉडुलस ऑफ रप्चर या प्रेशर। सिंपल अगर हम बात करें तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अपन प्रेशर डालते हैं और किस पॉइंट पे कितना प्रेशर डालने के बाद वो टूट रहा है, वो मॉडुलस ऑफ रप्चर या आसान भाषा में बात करें तो प्रेशर को ये काउंट करवाता है। तो इन 3 पैरामीटर वैल्यूज पे हम ये जज कर सकते हैं कि टाइल्स की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी और कैसी नहीं। और अगर बात करें ग्लेजिंग की, तो एक वैल्यू आती है रेजिस्टेंस टू अब्रेजन ऑफ ग्लेज मटेरियल। इस वैल्यू से हम उसकी अपर ग्लेजिंग की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सुमित जी, ये 4 पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी कहाँ से? कहीं से नहीं। जिस ब्रांड की या जिस नॉन ब्रांड की आप टाइल्स परचेज कर रहे हैं उन्हीं की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 वैल्यूज ये ईजिली आपको मिल जाएंगी। एग्जांपल के बिहाफ पे मैंने मेरी स्क्रीन पे आपको एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिख रही होगी। मैं ब्रांड की भी दिखाता हूँ आपको, नॉन ब्रांड की भी दिखाता हूँ। हर एक कंपनी जो अच्छी क्वालिटी की टाइल बनाती है वो टेस्ट जरूर करवाती है, अपने इंडियन स्टैंडर्ड से इनकी वैल्यूज को वेरीफाई करवाती है, और अपनी कैटलॉग के अंदर उसके बैक साइड के अंदर ये प्रॉपर 4 वैल्यूज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर डालती है। तो इस 4 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस नॉन ब्रांड की टाइल्स हम परचेज कर रहे हैं वो हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि जब भी आप टाइल्स परचेज करने जाएंगे तो आप निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के बिहाफ पे चीजों को जज करेंगे। आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि सुमित जी नॉन ब्रांड की टाइल्स ले लेगा, खराब तो नहीं हो जाएंगी। तो अगर आप नॉन ब्रांड की टाइल्स ले भी रहे हैं उसकी आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जरूर चेक करें। इन 4 पॉइंट से मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसे हम आसान भाषा में प्रेशर कहते हैं, सेकंड आपका वाटर अब्जॉर्प्शन, थर्ड आपका बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, और फोर्थ आपका रेजिस्टेंस टू अब्रेजन ऑफ ग्लेज मटेरियल। ये बेसिकली इन सिंपल 4 पॉइंट से आप टाइल्स की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन पॉइंट्स को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।